भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशियों को, उम्मीदवार को कामयाब करके सत्ता देती है, तो हमने तय किया कि इसका पहला मुख्यमंत्री 2.5 साल के लिए जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब को मुख्यमंत्री बनाएंगे और 2.5 साल के लिए किसी दलित समाज से हमारे भाई को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वहीं पर यह भी तय किया गया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, एक अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान, एक निषाद समाज से और तीसरा पिछड़े समाज से एक शख्स को बनाया जाएगा। तो बाबू सिंह कुशवाहा और ओवैसी ये लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई है। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप हमारा साथ दीजिए। ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। हम कमजोर और मजलूम आवाम को उनका हिस्सा दिलाना चाहते हैं और आपसे मैं गुजारिश और अपील करने आया हूं कि आप अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई में आप यहां से भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी और मजलिस के उम्मीदवारों को अपना कीमती वोट देकर कामयाब करें। सुल्तानपुर विधानसभा से मिर्जा अकरम बेग साहब का निशान पतंग का है और पतंग के निशान पर आप बटन दबाकर अपने इतिहास और अपने सियासी शऊर और मिली जज्बे का सबूत दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि सुल्तानपुर विधानसभा एक तारीखी विधानसभा है। ये मुकाम औलिया अल्लाह की सरजमी है। दरगाह 5 पीरा के नाम से यहाँ पर औलिया अल्लाह आराम फरमा रहे हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस सरजमीन को फिर से आने का मुझे मौका मिला, जहाँ पर हजरत अलाउद्दीन बल्खी और महमूद बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने हैं। वहीं पर नकारा शरीफ में अल्लामा मंसा वारसी रहमतुल्लाह अलैह की भी आस्थाना है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस सरजमीन को आ सका हूँ। मेरी आपसे की गुजारिश है कि सुल्तानपुर में बहुत से मसाइल है। ट्रैफिक का कंजेशन है, खास तौर से जिले अस्पताल को जाने के लिए एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाता है। 6 किलोमीटर की वो 2 लेन की रोड नहीं मालूम कब खत्म होगी। ऐसा लगता है कि सुबह कयामत भी आ जाएगी, मगर 6 किलोमीटर की 2 लेन की रोड का काम मुकम्मल नहीं होगा। वाराणसी की रोड पिछले 5 साल से चल रही है, डबल इंजन की सरकार उस काम को मुकम्मल नहीं कर पाई। तातिया नगर से गोसाईगंज में माशाल्लाह पूरी रोड पर खड्डे हैं। रोड तो नहीं है मगर खड्डे नजर आते हैं वहां पर। सुल्तानपुर में किसान कोऑपरेटिव शुगर मिल का वादा बीजेपी सरकार ने किया था, मगर अब तक वो कोऑपरेटिव मिल बंद पड़ी हुई है। लोरामाराव रोड पर आप देखते हैं कि जब बारिश हो जाती है तो वहां पर पानी की वजह जमा होने की वजह से लोग न चल सकते हैं, न वहां पर कुछ काम हो सकता है। ये आपके विधानसभा में बहुत से मसाइल हैं। इन मसाइल को और विकास कराने के लिए ये बेहद जरूरी है कि आप अपना एक वोट मजलिस के प्रत्याशी जनाब अकरम बेग साहब को कामयाब करिए और लम्हा विधानसभा से जन अधिकार पार्टी के मोहम्मद इस्लाम साहब प्रत्याशी उम्मीदवार है। इनका निशान गैस सिलेंडर का है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इनका साथ दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैं मुख्तसर से वक्त में अहम बात आपके सामने रखकर जाना चाहता हूं। 5 साल बीजेपी को मौका दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने और 5 साल में योगी और मोदी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के युवाओं का मुकद्दर बेरोजगारी बनाकर रख दिया, किसानों को बर्बादी के डहाने पर लाकर रख दिया। आज आप जानते हैं कि अगर कोई किसान उसकी फसल आती है तो रात रात भर जागता है कि कहीं पशु आकर उसकी फसल को ना खा ले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ पर शिक्षा का कोई मौसर इंतजाम नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में खास तौर से जो अल्पसंख्यक समाज है, गरीब है, अति पिछड़ा है, वो तमाम परेशान के परेशान है। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि आप अपना एक वोट पतंग के निशान पर सुल्तानपुर विधानसभा में आप पतंग के निशान पर बटन दबाइए, उस होली से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए और लम्हा विधानसभा से इस्लाम साहब जिनका निशान गैस का सिलेंडर है उनको कामयाब करिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो
बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि पूरा माफिया भाग गया, क्रिमिनल भाग गया, मगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये नहीं बता पा रहे कि एक पार्लियामेंट के सांसद की गाड़ी पर 4 अगर गोलियां चलाई जाती है तो किस घर के दामाद थे, वो किस क्रिमिनल के साथी थे, उनका ताल्लुक कौन से माफिया से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बारे में नहीं बताएंगे, मगर मीडिया को बताते हैं कि ओवैसी को जब वो भाषण देते हैं जरा एहतियात से बात करना पड़ेगा। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पहले भी बताया हूं और आज भी सुल्तानपुर की मुबारक सरजमीन में खड़े होकर कह रहा हूं कि मेरी जबान चलेगी तो तुम्हारे बोलने पे नहीं चलेगी। तो अल्लाह के फजल व करम से और सच्चाई को बयान करने के लिए, मजलूमों के हक के लिए और जालिमों के जुल्म के खात्मे के लिए मेरी जबान चलेगी। और अगर कोई ये समझता है कि सदुद्दीन ओवैसी पर गोलियां चलाकर वो हमारी जबान को खामोश कर देगा, तो मैं इन तमाम चोरों से कहना चाह रहा हूं, इसीलिए तुमने छुपकर मुझ पर गोली चलाई। अरे अगर हिम्मत है तो मुकाम और वक्त बता दो, फिर देखते हैं तुम कौन से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम तो मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि माफिया क्रिमिनल छोड़ो। आप किसी किसान की फसल जब उगती है तो उसकी खेत में जाकर 2 रात गुजारो आप बगैर सोए, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मामला। मुख्यमंत्री तो सिर्फ गर्मी की बात करते हैं, सर्दी की बात करते हैं, अजीब मामला है। ये कहते हैं कि मई जून में मैं बर्फ निकाल दूंगा। अरे क्या मौसम वैज्ञानिक है? यहाँ पर कई उत्तर प्रदेश के गांव में बिजली नहीं आती भी है तो 8-10 घंटे के लिए, मगर उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री को इसकी फिक्र नहीं है। और फिर बीजेपी के कैंपेन के लिए अमित शाह आते हैं उत्तर प्रदेश को, और आकर उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं, उनका एक वीडियो हमको किसी ने दिखाया कि अमित शाह ने अपनी तकरीर में कह दिया कि 12वीं पास करके जो भी इंटर में जाएगा, देश के होम मिनिस्टर है, 12वीं पास करके जो इंटर में जाएगा उसको जो 12वीं पास करके इंटर में जाएगा। अरे आपको तो 12वीं और इंटर में फर्क ही नहीं मालूम। मोदी जी की तारीफ करना कि ऐसे शख्स को होम मिनिस्टर बनाया। अरे हम तो सुनते थे कि अनमोल रतन अकबर बादशाह के पास से मोदी जी के पास तो भी अनमोल रतन कि मई जून में बर्फ डालेंगे, दूसरे कहता है कि जो 12वीं के बाद इंटर में जाएगा। अब आप सोचिए देश कहाँ जाएगा, उत्तर प्रदेश कहाँ जाएगा। और फिर वहीं पर आप दूसरा देख लो, अखिलेश का भी वीडियो है, जिसको कानून व्यवस्था में भरोसा नहीं, हमको वोट दो। जो माँ बहनों की इज्जत नहीं करते, हमको वोट दो। अखिलेश यादव ने सही कहा, सुल्तानपुर की जनता जानती है। अखिलेश ने क्या कहा वीडियो में, जो माँ और बहनों की इज्जत नहीं करते हमको वोट दो। यहाँ पर समाजवादी की जो प्रत्याशी है उनका तो किरदार क्या है, उनका नाम है अनूप सांझा। नाम होना चाहिए अनूप रंगलीला। अब नाम नहीं बोलना चाहूंगा, वरना मोदी जी देखो वही तो कह रहे थे। मोदी जी क्या कहे थे, नरेंद्र मोदी, मैं ट्रिपल तलाक का कानून लाया। अब ये अनूप रंगीला पर ट्रिपल तलाक का कानून तो लागू नहीं होता ना। यही तो करना कि ऐसे
प्रत्याशी को आप कैसे वोट देंगे? जो अपने ही घर में वफा नहीं कर सका वो सुल्तानपुर की जनता से क्या वफा करेगा? तो इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मिर्जा अकरम बेग साहब को अपने वोट देकर कामयाब करिए, अपनी लीडरशिप को बनाइए। जो समाजवादी बसपा के लोग कहते हैं कि ओवैसी के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी जीतती है, वो डर कर कहती है। वो ये देख चुके हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और बाबू सिंह कुशवाहा कमजोरों को, मजलूमों को नेता बना रहे हैं और आपको उनके कैद से आजाद करा रहे हैं। चुनाव तक ये बड़ी बात करेंगे मुसलमान मुसलमान और अति पिछड़ा, उसके बाद किसी को पूछते नहीं। तो आपकी वोट की अहमियत ये होनी चाहिए कि आप वोट देने वाले बने, आप वोट देने वाले बने, आप तो सिर्फ वोट दे रहे। जिस दिन आप अकरम बेग को वोट देंगे, समाजवादी बसपा को मालूम हो जाएगा कि अब इनको डराया नहीं जा सकता। डरा कर वोट हासिल करके आए 30 साल से, आपका क्या फायदा हुआ? हम ये चाहते हैं कि आप नेता बने, हम ये चाहते हैं कि आपको हिस्सा मिले। ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, ना समाजवादी, ना बसपा, ना बीजेपी हिस्सेदारी की बात करेगी। वो तो कहेगी कि डर के बैठो। आज आप देखते हैं कि समाजवादी और बसपा में क्या अल्पसंख्यक समाज मुसलमान का नाम लिया जाता है, सबसे कह रहे आप खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, कुछ मत बोलो। अरे कब खामोश हो जाएंगे हम? सुनाई नहीं देता। कितना खामोश हो जाएंगे? तुमने 2017 में बीजेपी को नहीं हरा पाए, 2019 में तुम बीजेपी को नहीं हरा पाए, 2014 में बीजेपी को नहीं हरा पाए। अब आकर फिर कहे आप कुछ मत बोलो। मुझे 6-8 महीने पहले कोई लोग मिले, ओवैसी साहब जरा ख्याल रखिए। मेरा किसका ख्याल रखिए? मेरा किसका ख्याल रखूं? बोले नहीं, देखिए मेरा बीजेपी का डर मत दिखाओ, मोदी का डर मत दिखाओ, योगी का डर मत दिखाओ। किसी से डरने वाला नहीं हूं। अगर मैं किसी से डरता हूं तो रब्बे कायनात से डरता हूं। ये मिजाज यही पैदा कर रहे हैं। आप ये बताइए, नहीं हिकमत है? अरे कौन सी हिकमत है बताओ? कौन सी हिकमत है बताओ कि 22 बच्चों को CAA प्रोटेस्ट में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गए, तुम मुंह नहीं खोलते? तुम मुंह नहीं खोलते? कासगंज में पुलिस स्टेशन में बच्चे को पुलिस कस्टडी में फांसी देकर मार दिया जाता है, आप मुंह नहीं खोलते? हिजाब निकाब का मसला पैदा होता, मुंह नहीं खोलते? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। हम आपसे अपील करने आए हैं कि आपको अपना नेता बनाना है। मुझे मत बनाइए, मैं नहीं बनना चाहता हूं, ना मैं मंत्री बनना चाहता हूं, ना कुछ बनना, मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि आप एक सियासी तौर पर ताकतवर हो जाए। सुल्तानपुर के दरमियान से कोई एक मर्द मुजाहिद या के हमारी बहन उठे जो आपकी रहबरी कर सके, जो खादिम के तौर पर आपका काम कर सके। याद रखिए मेरी इस बात को, भारत की जमहूरियत की तरफ यही है कि जिसका नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। आपका नेता कोई नहीं है। आपने कभी सपा पर, कभी बसपा पर, कभी कांग्रेस पर भरोसा किया और नतीजा क्या निकला कि पीठ पर खंजर मारा गया, धोखा दिया गया, सामाजिक न्याय नहीं किया गया, इंसाफ नहीं किया गया, बच्चों को स्कूल नहीं मिला, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, गुर्बत का खात्मा नहीं बल्कि गरीबी हमारा मुकद्दर बन गया। इस तमाम चीजों का ताल्लुक है कि सियासी ताकत बनो, वोट डाल दिया है, वोट लेने की ताकत पैदा करो आप। इसीलिए हम आपके सामने अपील करने आए हैं कि सुल्तानपुर से मिर्जा अकरम बेग साहब और उसौली से मदर हुसैन साहब और लम्हा विधानसभा से मोहम्मद इस्लाम साहब जो जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार हैं, आप गैस के सिलेंडर के निशान पर बटन दबाइए। आप हिस्सेदारी की लड़ाई में अपना हिस्सा अदा करिए ताकि आपकी अहमियत बढ़े।
भारत की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपकी कोई अहमियत नहीं है। बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूं, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं। और आपको अगर डरना है ना तो सिर्फ अल्लाह से करो। अगर आपको सोचना है तो उन दलालों से बचो जो लखनऊ और दिल्ली में बैठकर आपके वोटों का सौदा करते हैं। ये दलालों से बचो जो लखनऊ और दिल्ली में बैठकर आपके वोटों का सौदा करते हैं। ये वो सौदागर है, मेरी बात को ज़हन नशीन कर लो, जो पिछले 35-40 साल से कौम के नाम पर अपनी जेबों को भर रहे, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे और आपके मुस्तक़बिल को बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए हमसे दुश्मनी है। गोली क्यों चलाई गई, क्यों खत्म करने की बात हमसे की जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी जिंदगी की कोई अहमियत न थी न कभी रहेगी। आपकी जिंदगी की अहमियत है, आपके मुस्तक़बिल को बचाना है। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आप पूरे मिलकर इंशाअल्लाह ताला मजलिस और जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशियों को कामयाब करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।